हेलो गाइस, स्वागत है मेरा एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं विश्वकर्मा में आयरी प्रॉब्लम 101 करके जो एरर आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछली में जो स्टैटिक डिवाइस के बारे में बताया था, आज हम बताने वाले हैं मंत्रा डिवाइस के बारे में को सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो गाइस मेरे साथ वीडियो में तक बने रहना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस यहाँ देखो, मैंने एक को एनीडेस्क पे ले रखा है। ये मेरी सिस्टम नहीं, मैंने किसी को एनीडेस्क पे ले रखा है। तो यहाँ देखो, आप एनीडेस्क वाले सिस्टम पे जाता हूँ मैं, यहाँ अपना वो चेक करके देखता हूँ डिवाइस वाला स्टेटस। वो चेक स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ डिवाइस नॉट कनेक्ट करके दिखा रहा है, डिवाइस नॉट कनेक्ट करके दिखा रहा है इसमें, यानी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम सर्विसेज को ओपन कर लेंगे। जो कम करना है वो स्टेप टू स्टेप करते रहना, नहीं तो आपको सेटिंग करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमने सेटिंग को ओपन कर लिया है। सेटिंग में ओपन करने के बाद आप यहाँ जो मंत्रा की जो भी सेटिंग होगी वो हमें रिस्टार्ट कर लेनी होगी। हम देख लेते हैं एक बार मंत्रा की सेटिंग रिस्टार्ट करके, देखो हो पाता या नहीं हो पाता। कई स्टेप होते हैं, क्या हो जाता है आसानी से, कई स्टेप में नहीं हो पाता। सबसे पहले हम मंत्रा की जो सेटिंग है उनकी तरफ चलते हैं। देखो अभी मंत्रा की सेटिंग की तरफ जा रहे हैं। मंत्रा की जो सेटिंग है जो भी दी होंगी उन्हें आप रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट करने के बाद आप एक बार फिर से चेक करोगे, अगर होता है तो अच्छा, पहला स्टेप पर, नहीं तो हम दूसरा स्टेप हमें अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मैंने मंत्रा की सेटिंग को ओपन कर लिया है। यहाँ दो सेटिंग दिखा रहा है और यहाँ इन्होंने गलत कर रखा है। हम इसे रिस्टार्ट कर दें, दोनों सेटिंगों को रिस्टार्ट कर दें। देखो मैंने रिस्टार्ट पर लगा दिया, थोड़ा सा वेट कर लेना होगा क्योंकि इसमें डिवाइस कनेक्टेड है। डिवाइस कनेक्टेड होने के बावजूद भी ये हमारी जो पीएम विश्वकर्मा है उसमें काम नहीं कर रही है। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। देखो मैंने यहाँ जो मंत्रा के इनके सिस्टम में जो ड्राइवर थे उनकी जो सर्विस थी, मैंने उन्हें रिस्टार्ट कर लिया है। रिस्टार्ट करने के बाद फिर से हमें क्रोम पर चले जाना होगा। तो हम चलो यहाँ से जाने के बाद अपने क्रोम को ओपन करते हैं। सेटिंग को हमने रीस्टार्ट कर लिया और सेटिंग रीस्टार्ट करने के बाद देखो हम सबसे दोबारा से क्रोम में आ गए हैं और चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ फिर से भी हमारी समस्या, देखो हम दोबारा से इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं पेज को, फिर चेक स्टेटस पे क्लिक कर दें तो डिवाइस नॉट कनेक्टेड ही दिखा रहा है, यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो फेल होता है। हम दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ हमें हिस्ट्री में चले जाना होगा। आप अपने राइट क्लिक करोगे, बिंदु से दिखेंगे, वहाँ आपको हिस्ट्री दिख जाएगी। हिस्ट्री पर आपको क्लिक कर लेना होगा। ऐसे आप हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो वहाँ हिस्ट्री होगी, आपको जितनी भी क्रोम की हिस्ट्री होगी उसे वहाँ से आपको 8 देना होगा। ये हमारा दूसरा स्टेप होता है। और स्टेप से होता है तो सही है, नहीं तो हमारा तीसरा स्टेप भी है। वो सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो हमें जो जो हमारी हिस्ट्री है, एडवांस और बेसिक, दोनों हिस्ट्री को हमें साफ कर देना होगा, इससे क्रोम से हटा देना होगा। देखो यहाँ हमें दो तरह की हिस्ट्री मिलती है, बेसिक और एडवांस। तो दोनों हिस्ट्रियों को जो होती है क्रोम हिस्ट्री उसे हटा देना होगा। तो हम देखो बेसिक हिस्ट्री को अभी क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक किया है हमने, वो इसी हिस्ट्री को हटा रहे हैं। हमारी देखो ये हिस्ट्री हट गई है। अब हमें दोबारा से क्लियर ब्राउज़र हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा। फिर से अब हम एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस में जो हिस्ट्री है उसे हटा देते हैं। एडवांस वाली हिस्ट्री है उसे हटाना स्टॉप कर दिया। अब हमें चेक कर लेते हैं कोई हमारे हिस्ट्री में कुछ रहा तो नहीं है। यहाँ देख लेते हैं हम एक बार क्लियर डाटा करके, कुछ होगा तो वो साफ हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप एडवांस को दोबारा से चेक कर सकते हो। ये चेक वेरीफाई हो रहा है तो यहाँ से हमने एडवांस और दोनों को चीज़ों को हटा दिया है। अब फिर से हम उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ चेक स्टेटस पे चेक करते हैं विश्वकर्मा उस पर। हम दोबारा से यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे पेज को रिस्टार्ट करते हैं। इस पेज को रिस्टार्ट कर दिया, पेज रीराइट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। देखो पेज रिएक्ट हो गया और हमने चेक स्टेटस किया, फिर भी हमारा डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, यानी हमारा ये दूसरा भी प्रोसेस है वो भी विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें घबराना नहीं है उस कंडीशन में, धैर्य बनाए रखना है। धैर्य बनाए रखने के बाद हम आप तीसरा स्टेप है उसे बताने वाले हैं। ये आपकी मंत्रा होती है उस डिवाइस के साथ हो रहा है। तो यहाँ हमने देखो अभी फिर से सर्विसेज में आ गए, फिर से सर्विसेजों को रिस्टार्ट कर देते हैं।
फिर भी हमारे जो डिवाइस का जो आइकन है जिसमें लग रहा है वो इसमें शो नहीं हो रहा है अभी तक। उसका जो पॉपअप आता है, आइकन आता है, वो भी नहीं शो हो रहा है। हम दोबारा से एक बार से फिर से हम हिस्ट्री हटाने के बाद जो सेटिंग है वो रिस्टार्ट करके देख लेते हैं। रिस्टार्ट हमने सेटिंग को कर दिया है। इसमें 2 सेटिंग दिख रही हैं, वैसे एक सेटिंग होना चाहिए, इसमें डबल सेटिंग है क्योंकि इसमें ड्राइवर डाउनलोड करते टाइम कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत हुई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलो हम देखते हैं एंड तक क्या प्रॉब्लम थी। तो गाइस हमने दोबारा से कर दिया, फिर से हम क्रोम ओपन कर लेंगे। हमने फिर से क्रोम को ओपन कर लिया। हमने क्रोम था जो हटा दिया था, क्रोम को देखो हमने दोबारा से ओपन कर रहे हैं। हमने दोबारा से क्रोम को ओपन कर लिया है और यहाँ फिर से वही अपना पेस्ट कर देंगे जो हमने चेक स्टेटस वाला था। हिस्ट्री में कुछ हो तो फिर से आपको चेक कर लेना होगा और साफ कर देना होगा। ये हिस्ट्री में था, हमने इसे डिलीट कर दिया। यहाँ से हमने इसे रिमूव कर दिया है और हम अपना जो चेक स्टेटस है डिवाइस वाला उसे एंटर करते हैं और चेक स्टेटस को क्लिक करते हैं। चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, फिर भी देखो यहाँ डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ भी हमारा ये भी प्रोसेस विफल नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी दिखाई क्या दे रहा है, विफल ही हो गया। अब हमें तीसरे स्टेप की ओर बढ़ना होगा। सबसे पहले हमें आप जाना होगा सर्च बार में और वहाँ देखना होगा कंट्रोल पैनल। इस शायद हमने पहले कंट्रोल पैनल ही चेक कर लिया होता तो हम इस चीज़ इतने हमें स्टेप नहीं फॉलो करने पड़ते, वहीं सॉल्व हो जाती है समस्या। तो प्रोग्राम एंड फीचर में आप फंक्शन में जाओगे तो यहाँ आपको जो मंत्रा की जो ड्राइवर हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे हमने ड्राइवर मंत्रा के हैं, वो इसमें 4 ड्राइवर हमें दिख रहे हैं, जबकि 4 नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ये गलत है, हम कुछ ड्राइवर यहाँ से हटाने होंगे। तो चलो हम कुछ ड्राइवरों को यहाँ से हटा देते हैं, जो हमें गलत नज़र आ रहे हैं वो हम ड्राइवर यहाँ से हटा देते हैं। आपको भी अगर आपके में इस तरीके 4 ड्राइवर तो आपको चारों हटा देने होंगे और आपसे अपने मंत्रा वाली ऑफिशियल साइट से आपको जो ड्राइवर मेन ड्राइवर हैं उन्हें डाउनलोड कर लेना होगा और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ डिवाइस दिख रहा हूँ मैं, कोई और आयरस या फिंगरप्रिंट डिवाइस और कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं इसमें पड़ा हुआ, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें ओनली वन मंत्रा के ही ड्राइवर दिख रहा है। तो हमने मंत्रा के ड्राइवरों को हटाने की कोशिश करते हैं, जो हमें दिख रहा है कि जो हमारे ड्राइवर काम के नहीं हैं। तो यहाँ हम ड्राइवरों को कुछ 2 ड्राइवरों को यहाँ से हटाते हैं। जो हमारा मंत्रा का होता है वो एक ही ड्राइवर होना चाहिए, क्यों 2 होना चाहिए। एक सेटिंग्स रहती हैं और एक सर्टिफिकेट्स रहता है। तो यहाँ हमें 4 कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो हम यहाँ सोच रहे हैं कि इनमें से ड्राइवरों को कुछ को हटा दिया जाए। तो यहाँ ड्राइवरों को हटाना होगा। सबसे पहले यहाँ ड्राइवरों को देखो हम हटाते हैं, यहाँ क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंस्टॉल के लिए मैसेज आएगा। हमने राइट क्लिक कर लिया। राइट क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। इंस्टॉल करना यहाँ यस पे क्लिक कर दोगे, ये आपका ड्राइवर है। यस पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे, ये आपका जो ड्राइवर था वो इससे अपनी पीसी से गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये प्रोसेसिंग चल रही है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा गायब होने में। तो यहाँ देखो हमें रिस्टार्ट के लिए बोला, तो हम रिस्टार्ट नहीं करेंगे, हम ओके पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ड्राइवर को था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। अब हम दूसरे ड्राइवर को देखते हैं जो हमें हटाना होगा, उसी पर हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यस पे क्लिक फिर आपसे इसके लिए मांगे, आप यस पे भी क्लिक कर देना और आपका जो ड्राइवर है दूसरा वाला भी वो भी यहाँ से चला जाएगा। अब चले जाने के बाद अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, ये सक्सेसफुली हमारे इंस्टॉल हो गए। अब हमें यहाँ 2 ड्राइवर रहेगा, हमने छेड़ना नहीं है, इन्हें ऐसे कि ऐसे ही रहने देना है। अगर आपको ये समस्या आ रही है और ये फिर भी नहीं हो रहा तो आपको 4 हटा देना होंगे, दोबारा से डाउनलोड कर लेना होगा। तो हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद अब हम फिर से सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाते हैं, आप देखो यहाँ मंत्रा का एक ही आइकन है, जब 2 दिख रहे थे। हम रिस्टार्ट कराएंगे सर्विसों को। जैसे हम सर्विसों को रिस्टार्ट करेंगे, अब आपका काम है जहाँ तक 101% हो जाएगा। हम जैसे सर्विसों को रिस्टार्ट किया, आपकी सर्विस जो है वो रिस्टार्ट हो गई है। देखो यहाँ आइकन आ गया डिवाइस और रेडियो यूज। तो गाइस हमें लगता है वो हमारा काम वो हो गया है। अभी हमारा आइकन आया, अभी हम चेक करना भी बाकी है, तो हम चेक कर लेते हैं।
फिर से हम इसी पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से पेज को रिस्टार्ट करेंगे और चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिवाइस कनेक्टेड दिखाने लग गया है। गाइस आपका जो प्रोसेस था वो डिवाइस का प्रोसेस था, वो डिवाइस कनेक्टेड हो गई है हमारे सिस्टम से। डिवाइस कनेक्टेड होने के बाद अब आप पीएम विश्वकर्मा में भी ये जो भाई है मेरे साथ जो एनीडेस्क पर हैं वो देखना चाह रहे हैं कि हमारा हुआ है नहीं हुआ, तो एक बार ये अपने प्रोसेस को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट कर लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा वाली साइट को अभी अब अपनी ये CSC आईडी को लॉगिन कर रहे हैं। तो CSC आईडी लॉगिन हो रही है तो तब तक हमें वेट कर लेना होगा। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको समाधान ज़रूर बताऊंगा अगर हो सकेगा तो यहाँ देखो इन्होंने अपनी CSC आईडी और पासवर्ड कैप्चर टाइप करके साइन इन पे क्लिक कर लिया है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे, जैसे आप साइन इन इन्होंने साइन इन पे क्लिक कर लिया है, कैप्चर डाल रहे हैं, अभी साइन इन पे क्लिक कर लिया है। साइन इन पे क्लिक करते ही आप ये डिजिटल सेवा पोर्टल में प्रवेश हो, आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ गए। ये डिजिटल सेवा पोर्टल पे आने के बाद अब ये अपना जो पीएम विश्वकर्मा वाली सर्विसेज है उसे सर्च बार से अपने सर्च करेंगे। यहाँ सर्विसेज में जा रहे हैं, ये सर्विसेज में जाने के बाद पीएम विश्वकर्मा वो लिखेंगे यहाँ, तो यह पीएम विश्वकर्मा आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मैंने किसी बंदे की एनीडेस्क पे हेल्प की थी, वो वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आप देख पा रहे होंगे इन्होंने अपने पीएम विश्वकर्मा वाले पोर्टल पे आ गए हैं। यहाँ से ऐसे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। ये लॉगिन पे जो कैंडिडेट था उसका मोबाइल नंबर देते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ कैप्चर टाइप करते हैं। कैप्चर टाइप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो लॉगिन पे क्लिक किया और वहाँ वन टाइम पासवर्ड इनके मोबाइल नंबर पर पहुँच गया है, क्योंकि चेक करना चाह रहा है कि डिवाइस सचमुच काम करने लगी या नहीं करने लगी है। तो यहाँ इन्होंने कैप्चर को टाइप कर दिया है। कैप्चर को टाइप करने के बाद एक कनेक्टेड पे क्लिक करेंगे। कनेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो अब आधार वेरिफिकेशन पर आपको ले जाएगा। टिक मार्क करेंगे, वैलिड बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख पा रहे हो आपको डिवाइस का आइकन है वो आ गया। आप फिंगर लगा सकते हो, इनके पास कस्टमर नहीं है तो इसलिए ये फिंगर नहीं लगा रहे हैं। ये सफलतापूर्वक इनकी डिवाइस काम करने लग गई है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस ये आपकी थोड़ा वीडियो लंबा था, आपको अगर हेल्प हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू।